नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्तिक के पवित्र महीने का आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे कार्तिक के महीने की। इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं और कौन से प्रयोग इस महीने में किए जाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 30 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:28 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 30 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो हिंदू परंपरा का हर महीना अपने आप में पवित्र है, लेकिन कार्तिक का महीना विशेष पवित्र मानते हैं। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक चातुर्मास का अंतिम महीना है। इसी महीने से देव तत्व मजबूत होता है, वातावरण में शुभता पैदा होती है। कार्तिक महीने का जो नाम है वो कृत्तिका नक्षत्र से संबंध रखता है। कृत्तिका नक्षत्र से संबंध रखने की वजह से इस महीने को कार्तिक कहा जाता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी का विवाह करवाना ये सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाएं, दीपदान करें और सामान्य दान करें तो इससे अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक रहेगा
और इस महीने में हम कार्तिक के सामान्य नियमों का पालन करेंगे और कार्तिक महीने के धार्मिक मामलों को भी पूरा करेंगे। कार्तिक पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, परिवार की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा, चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके परिवर्तन होगा, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि कार्तिक महीने में अपना खान पान कैसा रखें और जीवनचर्या अपनी रूटीन कैसी रखें, इस पर कैसे काम करें। देखिए, कार्तिक महीने से जो स्निग्ध चीज़ें होती हैं, जो ऑयल कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं, वो खाने की और मेवा यानी ड्राई फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीज़ों का स्वभाव गर्म होता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखती हैं, ऐसी चीज़ों को इस समय खाना चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, गुड़, इनको खाना अच्छा होता है। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। इस महीने में दलहन यानी दाल वाली चीज़ें, अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, राजमा, ये सब खाने से मना किया गया है। सूर्य की किरणों का स्नान करना भी इस महीने में उत्तम माना जाता है, यानी रोज सुबह सूर्य की तरफ पीठ करके अगर आप कुछ देर तक बैठें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कार्तिक के महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। इस महीने में दोपहर में सोने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो जहां तक संभव हो इस महीने में दोपहर में शयन मत करिए। आगे हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम बाधाएं आपकी हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। काम टालने से इस समय बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, दिन भर आपकी दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये बात तो आपने समझ ली कि कार्तिक के महीने में साधना करके, उपासना करके, तपस्या करके धर्म को प्राप्त किया जाता है, धार्मिकता को मजबूत किया जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन कार्तिक महीने में उपाय करके, प्रयोग करके आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि कार्तिक के महीने का धन से आखिर क्या संबंध है। देखिए, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए कार्तिक का महीना माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि में आनंद की और कृपा की वर्षा होती है। चारों तरफ शुभ कार्य, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही कार्तिक में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज से तथा घाटे से मुक्त हो सकते हैं। कार्तिक के महीने में धर्म का पालन करने के लिए, पवित्रता बनाए रखने के लिए सूर्योदय के पहले स्नान किया जाता है। उसके बाद पवित्र नदियों के किनारे दीपक जलाया जाता है और कार्तिक की महिमा सुनी जाती है। धन प्राप्त करने के लिए, पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के लिए कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे
घी का दीपक जलाया जाता है और तुलसी की पूजा की जाती है। तो कार्तिक के महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रातः काल की और संध्या काल की साधना करना आपके लिए जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में इस समय कुछ बदलाव होगा। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके सर में हमेशा भारीपन बना रहता है तो रोज सुबह 1 गिलास सामान्य पानी में आधा नींबू निचोड़िए, 1 से 2 चम्मच शहद डालिए और रोज सुबह इसको पीजिए। आपके शरीर का, आपके सर का भारीपन इससे समाप्त होगा। अब जान लेते हैं 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।